जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। सिंह जब शिकार पर आक्रमण करता है तो एक क्षण ठहरकर हमला करता है। धनुष पर बाण को चढ़ाकर जब छोड़ा जाता है तो यति किन्वित रुक कर तब बाण छोड़ा जाता है। बंदूक का घोड़ा दबाने से पहले जरा सी देर शरीर को साधकर स्थिर कर लिया जाता है ताकि निशाना ठीक बैठे। इसी प्रकार अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में आत्मिक बल एकत्रित करने के लिए कुछ समय आंतरिक शक्तियों को फुलाया और विकसित किया जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम पुरुषचरण है। सवा लक्ष्य या न्यूनाधिक मंत्रों का अनुष्ठान एक सर्वसुलभ सर्व जनोपयोगी साधना है। पुरुषचरण किसी कार्य विशेष के लिए किया जाता है। इसका विधान बहुत विस्तृत है। यह पुरोहित की अध्यक्षता में किया जाता है। अनुष्ठान को अकेला मनुष्य बिना किसी सहायता के कर सकता है। पुरुषचरण के लिए अनेक कर्मकांडी पंडितों का सहयोग आवश्यक होता है। किसी विशेष पाप के प्रायश्चित के लिए, किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए पुरुषचरण किए जाते हैं। इससे अपने अंदर ऐसी शक्ति का उद्भव होता है जिससे अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है। गायत्री पुरुषचरण किस मुहूर्त में करना चाहिए और किस आहार विहार के साथ करना चाहिए, इसका वर्णन इसी प्रकार में अन्यत्र में दिया गया हुआ है। समय और नियम का पालन करते हुए इस पुरुषचरण की महासाधना को किसी विज्ञ कर्मकांडी पुरोहित की अध्यक्षता में आरंभ करना चाहिए। उत्तम स्थान चुनकर वहां पूजा की वेदी बनानी चाहिए। आटा, रोली, हल्दी, मेहंदी, पीली मिट्टी, पेवड़ी आदि मांगलिक वस्तुओं की सहायता से चौके पूरे बीच में हवन की वेदी बनाएं। वेदी भूमि से 4 उंगली ऊंची एवं 24 उंगली लंबी चौड़ी होनी चाहिए। ईशान कोण में कलश स्थापित करना चाहिए। एक चौकी पर देव स्थापन एवं गायत्री मंत्र की स्थापना करें। चौकी के निकट घी का दीपक जलता रहना चाहिए। गायत्री पूजा का विधान आगे दिया हुआ है। इस पूजा को करने के उपरांत अन्य कार्य आरंभ करें। जब से दशांश होम से दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराने का पुरुषचरण का नियम है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए पहले यह निश्चय करना चाहिए कि हमें कितने जप का पुरुषचरण करना है, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति से संबंध है। सवा लक्ष्य मंत्रों का पुरुषचरण करना हो तो 12,400 आहुतियों का हवन करना होगा। 1240 तर्पण होगा। 124 मार्जन करने होंगे और 12 से अधिक ब्राह्मण भोजन करना होगा। इससे व्यय का अंदाजा लगा लेना चाहिए। जब तप की संख्या न्यूनाधिक की जा सकती है। पुरुषचरण का कार्य विभाजन इस प्रकार है। नित्य कर्म स्थान आदि, संध्या, गायत्री पूजन जिसके प्रधान अंग पूजा, कवच, न्यास, ध्यान स्रोत है। शाप मोचन, हवन, तर्पण, मार्जन, मुद्रा, विसर्जन, ब्राह्मण भोजन, यह कर्म नित्य चलना चाहिए। इतने बड़े कार्यक्रम के साथ अधिक जप कर आप नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्राह्मणों को वर्ण करके उनके लिए केवल जप नियत कर दिया जाता है। पुरोहित यजमान से पूजन, ध्यान, होम, तर्पण आदि कराता है। होम तर्पण के लिए भी कई व्यक्तियों की सहायता ली जा सकती है जिससे समय की बचत हो सके। पुरुषचरण सवा लक्ष्य, 24 लक्ष्य, 1 करोड़, सवा करोड़ अथवा न्यून से न्यून 24,000 होता है। प्राय 24 दिन में उसे पूरा करना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जप करने वाले तथा हवन तर्पण में सहयोग देने वाले ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी होती है। नियुक्त ब्राह्मण को भोजन, उनके लिए नए वस्त्र, पात्र तथा दक्षिणा की समुचित व्यवस्था की जाती है। पुरुषचरण पूरा हो जाने पर ब्रह्म भोज, प्रीति भोज, बड़ा यज्ञ तथा कीर्तन, प्रसाद वितरण आदि का समारोह उत्सव मनाना चाहिए और मंगल कामना के साथ पूजा सामग्री को किसी शुद्ध स्थान पर विसर्जित करते हुए कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए। अब पुरुषचरण के 10 अंगों को पृथक पृथक वर्णन किया जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।